हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। बेटा, मेरे फ़ोन में कुछ खराबी हो गई है। अगर बाज़ार की तरफ जाओ तो इसे ठीक करवा लेना, रमा जी ने अपने बेटे से कहा। मुकेश ने कहा, ठीक है माँ, आप अपना फ़ोन दे दो, मैं इसे ठीक करवा कर आपको दे दूँगा। मुकेश ने अपनी माँ का फ़ोन बैग में रखा और ऑफिस के लिए निकल गया। लंच टाइम में उसने माँ का फ़ोन बैग से निकाला और देखने लगा कि उसमें दिक्कत क्या है। फ़ोन ऑन करते ही मुकेश का वॉलपेपर पर खुद की और माँ की तस्वीर दिखाई दी। फ़ोटो देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिल में माँ के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसके बाद उसने माँ के फ़ोन की गैलरी देखी। मुकेश को फ़ोन में कुछ रिकॉर्डिंग दिखाई दी। पहली रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद दूसरी, तीसरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया। सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गया। वह कमरे की छत को निहारता निहारता पुरानी यादों में खो गया। उसकी और मीना की शादी होने से लेकर अब तक की सारी यादें उसकी आँखों के सामने चलचित्र की तरह चल पड़ी। 2 साल पहले मुकेश की मीना से शादी हुई थी। दोनों में बहुत ही प्यार था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन इन दोनों की खुशियों से किसी को कोई दिक्कत थी तो वह थी मुकेश की बहन मीरा। मीरा के अपने पति और ससुराल वालों से ज़्यादा कभी नहीं बनी। मीरा शादी के कुछ महीने बाद ही अलग होकर घर लेकर रहने लगी थी। पहले तो उसे लगता था कि घर में झगड़ा उसके सास ससुर के कारण होते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका अपना व्यवहार ही गलत है। लेकिन अपनी गलती को इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी वह। इसीलिए घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। मीरा की सबसे गलत आदत थी कि वह छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी और आग में घी डालना तो उसे बहुत ही अच्छे से आता था। वह अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काती और रमा जी अपनी बड़ी आसानी से बेटी की बातों में आकर अपनी बहू को डांट देती। मीना पलट कर जवाब देती तो उस पर मिर्च मसाला लगाकर मुकेश को बता देती। अपनी बीवी पर वह बरस पड़ता। दोनों में हुए झगड़ा शांत भी हो जाता है, कम हो जाता है तो भाई को फिर से फ़ोन पर सारा किस्सा ताज़ा कर देती। घर में ऐसे ही आग लगी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस आग की भेंट चढ़ा मीना और मुकेश का रिश्ता। मीना पर तो कई बार झूठे इल्ज़ाम भी लगाए गए। उसने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन ना तो घर में उसकी कोई सुनने वाला था, ना कोई उसे समझने वाला। मीना हर दिन खून के आंसू रोकर सो जाती थी। उसे उम्मीद थी एक न एक दिन मुकेश को सच्चाई ज़रूर पता चलेगी, लेकिन मुकेश हर बार माँ का ही साथ देता।
गलती मुकेश की भी नहीं थी। उसके सामने सब कुछ ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि उसे लगता है कि सारी गलती मीना की ही है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मुकेश का हाथ मीना पर उठ गया। उस दिन मीना का जन्मदिन था। उसको सरप्राइज देने उसके माता पिता आए थे, लेकिन बेटी को यूं रोता देख माता पिता को बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त अपनी बेटी को साथ ले गए। मीना के मायके जाने के बाद ना मुकेश ने पहल की ना मीना ने। समय के साथ साथ वह एक दूसरे से दूर होते चले गए। मीना ने मुकेश की याद से निकलने के लिए स्कूल में नौकरी करने लग गई, लेकिन मीना को उम्मीद थी एक ना एक दिन मुकेश के सामने सच ज़रूर आएगा। वैसे भी झूठ के पाँव नहीं होते, इसीलिए वह ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। दूसरी तरफ मुकेश मीना से इतना खफा था कि उसने उसे भुलाने के लिए शराब पीनी शुरू कर दी। लेकिन ना तो यह बात रमा जी को पता थी, ना ही मीरा को। वह दिन आ ही गया जब झूठ तार हो गया और सच सबके सामने सिर उठाए खड़ा था। आज सब कुछ पानी की तरह साफ था। एक फ़ोन रिकॉर्डिंग ने सबकी सच्चाई सामने लाकर रख दी थी। कुछ लोग गुनाह करके भूल गए, लेकिन कहते हैं ना कि कोई हमारे कर्मों का हिसाब लेता है ना। हम किसी का दिल दुखाकर भले ही भूल जाए, लेकिन भगवान वक्त आने पर इंसाफ कर ही देता है। अगले ही दिन मुकेश ने मीना को फ़ोन करके बुलाया। मुकेश ने अपने माता पिता और बहन के सामने फ़ोन रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें मीरा अपनी माँ के कान में अपनी भाभी के विरुद्ध भर रही थी और कुछ झूठे इल्ज़ाम भी लगा रही थी। और इन सब में रमा जी भी मीरा का साथ दे रही थी। आज सारी साजिश बेनकाब हो गई। रमा जी और मीरा की नज़र शर्म से झुक गई। राम सिंह जी, जो कि मुकेश के पिता थे, बोले, यह क्या किया तूने मीरा? अपने ही भाई का घर उजाड़ दिया। और रमा, तूने अपने इकलौते बेटे का घर कैसे बर्बाद होने दिया? दोनों चुप थी। दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। राम सिंह जी मुकेश से बोले, बेटा चल, अपनी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। अब जब सब कुछ साफ हो गया है, हमें सच्चाई पता लग गई है, तो मीना बिटिया को घर ले आते हैं। अपने माँ पिताजी के साथ मुकेश मीना के घर पहुंचा। मीना के माता पिता मीना को भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन राम सिंह जी के बार बार आग्रह और मुकेश के बार बार माफ़ी मांगने के कारण मीना के पिता ने मीना को मुकेश के साथ विदा कर दिया। अब मीना और मुकेश का घर फिर से बस गया, लेकिन मुकेश के दिल से उसकी बहन हमेशा के लिए उतर गई थी। माँ से कुछ समय नाराज़ रहने के बाद मुकेश और माँ की तो सुलह हो गई। बेटे की नाराज़गी ने रमा जी को सुधार दिया। मीरा को भी अच्छा खासा सबक मिल गया। भाई भाभी से फिर कभी उसे वह सम्मान और प्यार नहीं मिला जिसकी उम्मीद वह करती थी। मीरा ने अपनी हरकतों की वजह से हमेशा के लिए अपने भाई भाभी को खो दिया। दोस्तों, कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए मीरा ने जो बुरे कर्म किए थे उनका फल उसे मिल गया, लेकिन मीना और मुकेश को अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी। मीरा की हरकतों के कारण एक प्यार भरा रिश्ता टूट जाता अगर मुकेश ने
उस दिन वह फ़ोन रिकॉर्डिंग ना सुनी होती तो परिणाम भयंकर होते। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उन्हें दूसरों की खुशी देखकर बहुत बुरा लगता है। वह अपनी खुशी में खुश नहीं होते, दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं। तो गाइस, आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए। अगली बार नोटिफिकेशन आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल